State the difference between elastic and inelastic collision. In inelastic collision, kinetic energy is not conserved. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच सेपरेशन के इक्वल नहीं होती। कोई भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, जस्ट वन पॉइंट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये आपने इस तरीके से दे दिया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे जी। An object of mass 4.2 kilograms and a horizontal velocity 3.6 move towards an object B as shown in figure 3.1. Object B of mass 1.5 kilogram moves with a horizontal velocity 1.2 meters per second towards A. The object collides and they both move in the to the right as shown in figure 3.2. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पहले एक राइट की तरफ जा रहा था, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा था, मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे और टकराने के बाद फिर ये दोनों सेम डायरेक्शन पे राइट साइड पे ऊपर ट्रेवल किए। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ए हैज अ वेलोसिटी v and object B has velocity 3. Calculate the velocity of the object A after collision. तो collision के बाद ऑब्जेक्ट की A की वेलोसिटी को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और फिर के पता करना है कि ये कोलिजन इलास्टिक है या नहीं है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सवाल को। कैसे करेंगे हम एक सवाल को? हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। वी विल फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए एंड बी, हम उनको ऐड करेंगे, यानी हम इनिशियल मोमेंटम को किसके इक्वल रखेंगे? फाइनल मोमेंटम के। सिस्टम की बात हो रही है, यानी दोनों के मोमेंटम ऐड करके सिस्टम का मोमेंटम निकलता है और उसको इक्वेट करके फिर हम लोग अपने जो भी अननोन वैल्यू है उसको निकाल देंगे। ए का मोमेंटम पहले निकालते हैं। ए का मोमेंटम होगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.6। बताइएगा जरा ए का मोमेंटम क्या आ रहा है? सर 15.12। 15.12। और बेटा बी का मोमेंटम कितना आ रहा है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.2। क्या वैल्यू आती है इसकी? 1.8। 1.8। ठीक है, 15 और 1.8। टोटल मोमेंटम के लिए क्या करेंगे? दोनों के मोमेंटम को ऐड कर देंगे। 15.12 प्लस 1.8, क्या आंसर आ रहा है? 16.92। 16.92। ठीक है बेटा, ये गड़बड़ हुई है, पता है, यहाँ पे मैंने जान के ये किया है, ये गलती की है मैंने। कोई आइडेंटिफाई करेगा क्या गलती की है मैंने इसमें? सर 1.8 माइनस पे लेंगे आप। शाबाश, वेरी गुड, शुक्र है, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1.8 माइनस में लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये जो 1.2 की वेलोसिटी है ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे। जब ये नेगेटिव में होगी तो ये -1.8 होगा, और जब ये -1.8 होगा तो एक्चुअली में इसको यूं लिखा जाएगा 115.12 प्लस -1.8। अब बताइए क्या टोटल मोमेंटम आएगा? आयशा, क्या वैल्यू आएगी बेटा? 13.32। 13.32। ठीक है जी, केजी मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये टोटल मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का आएगा बिफोर कोलिजन। ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। ए का मोमेंटम फाइनल तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास 4.2 v, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। बी का मोमेंटम कितना आएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब किसी के साथ माइनस साइन तो नहीं लगेगा ना, नहीं। क्योंकि दोनों राइट साइड पे अब जा रहे हैं। ठीक है ना, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आ रहा है? 4.5, है ना। यस सर। अब हम टोटल मोमेंटम निकालते हैं आफ्टर कोलिजन, दैट इज 4.2 v प्लस 4.5, और अब इसको इक्वेट कर देते हैं इनिशियल के साथ। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। इक्वेट करते हैं 13.32 इज इक्वल्स टू 4.2 v प्लस 4.5।
4.5 को उधर ले जाके पहले माइनस कर देते हैं। 13.32 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 4.2v, और फिर 4.2 को डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए क्या आंसर आ रहा है v का? 2.1. तो v हमारे पास आ रहा है 2.1 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, यही वैल्यू आ रही है। जी क्लियर है ना ये? Yes, sir. जी इनिशियल सर, मोमेंटम क्लियर है। को फाइनल के इक्वेट कर दिया हमने और 2.1 की वैल्यू निकाल ली। अननोन की वैल्यू निकल गई हमारे पास। इसको कॉपी करें, फिर हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ये भी उसने एंड में पूछा है। किस तरीके से प्रूफ करना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर है। दोनों तरीकों से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको कि ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है ना? जी सर। सर आप जरा वापस वो डेफिनेशन वाला पेज पे जा सकते हैं? आई थिंक मैंने एक लाइन मिस कर दिया। डेफिनेशन वाला पेज वो इनएलास्टिक वाला। वो तो डिलीट हो गया। बता दो क्या मिस किया था तुमने। ना चलो खैर है सर, मैं मुश्किल में रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। तो जब मीटिंग एंड होती है ना तो वो व्हाइट बोर्ड वो हो जाता है, क्लीन हो जाता है पूरा। जी सर, कोई बात नहीं। जी हो गया कॉपी? Yes, sir. तो जारिफ हो गया। जी सर, हो गया। अच्छा जी, अगला पार्ट उसने क्या पूछा है हमसे। अब वो कहता है जी, डिटरमाइन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स से हम पहले काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी से प्रूफ करते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है ना इलास्टिक है। ये हमने निकाली है 2.1। इसका अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं 1/2 4.2 इंटू 3.6 स्क्वायर, और इसमें ऐड कर देंगे हम बी की काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज 1/2 1.5 इंटू 1.2 स्क्वायर। एनर्जी में बच्चों प्लस या माइनस साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं होती वेलोसिटी के साथ। ऑल तो अगर आप लगाना भी चाहे -1.2 तो वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी डायरेक्शन पे मैटर नहीं करती। ठीक है, तो आप लगाना चाहे तो लगा लें, वरना आपकी मर्जी है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऐड करके मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। जी बच्चों, क्या आंसर आया? टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर 3.6 एंड 1.2। 28.296. सही जी निकाली सर, है। मुझे भी। हाँ यही निकाली है, याद है मुझे वैल्यू उसकी। ठीक है जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, है ना? अब आफ्टर निकालते हैं। 1/2, थोड़ा सा यहाँ पे करके करते हैं ताकि जगह ज्यादा मिले। 1.2 1/2 4.2 इंटू 2.1 स्क्वायर प्लस 1/2 1.5 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है जी, 16.011. 16.011। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के सेम नहीं है, है ना? तो इसका मतलब है ये कोलिजन कैसी है?
इट इज Inelastic. inelastic collision. ठीक है ना? इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन से करने का। वो मैं कर रहा हूं, यहाँ ब्लू कलर से करता हूं या ग्रीन कलर से। रिलेटिव स्पीड से कैसे होगा? रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच VR is equals to 3.6 माइनस, और ये स्पीड, अच्छा रिलेटिव स्पीड निकालते हुए माइनस साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा -1.2। चारिफ, ये बात समझ में आई है? जी सर, जी सर। आयशा, क्लियर है ना ये? Yes, sir. तो ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 3.6, एक्चुअल में प्लस हो जाएगा इसमें 1.2, है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास 4.8, है ना? दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। सही है ना बच्चों? जी, sir. अब हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, VR, दैट इज रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के लिए हम 3 में से, बड़ी स्पीड में से 2.1 को माइनस करेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अब पॉजिटिव में लेना पड़ेगा दोनों को। तो दैट इज 3 माइनस 2.1, क्या आंसर आएगा? 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 4.8 है और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन 0.9 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए ये कोलिजन इनलास्टिक है। मेरे हिसाब से ज्यादा क्विकली सवाल हो जाता है रिलेटिव स्पीड से सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको। मुझे पर्सनली रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन वाला मेथड ज्यादा पसंद है, ऑल्दो बच्चे थोड़ा इससे घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज मोर इजियर, और इसको इस्तेमाल करिए क्योंकि बहुत सारे MCQs रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन के आते हैं। अभी मैं MCQs भी आप लोगों को करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिर उसमें आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच सेपरेशन के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उसको हैबिट बनाए इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करने की मैक्सिमम। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये दोनों चीजें? Yes, sir. जी सर, क्लियर है। ठीक है, इसको कॉपी करें और क्लास को फिर एंड करते हैं, और फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। एक्स्ट्रा क्लास भी आप लोगों की 5 मिनट्स के बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सही है? उसमें हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे? स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा दिया था मैंने उसमें। एनर्जी अ, एनर्जी स्टोर इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया था। सर सही से याद नहीं है सर। अच्छा चलो मैं देख लेता हूँ। कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। सर मेरा हो गया। ऐसा हो गया कॉपी? Yes, sir. I'm done. ठीक है, चलो 5 मिनट के बाद आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, सही है? जी सर।